ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज श्री गर्ग संहिता के गिरिराज खंड का 8वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे विभिन्न तीर्थों में गिरिराज के विभिन्न अंगों की स्थिति का वर्णन। तो आइए शुरू करते हैं। श्री बहुलाश ने पूछा, महाभाग देव, आप पर अपर भूत और भविष्य के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः बताइए गिरिराज के किन किन अंगों में कौन कौन से तीर्थ विद्यमान है। श्री नारद जी बोले, मिथिलेश्वर, जहाँ जिस अंग की प्रसिद्धि है वहीं गिरिराज का उत्तम अंग माना जाता है। क्रमशः गणना करने पर कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो गिरिराज का अंग ना हो। मानद जैसे ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान है और सारे अंग उसी के हैं, उसी प्रकार विभूति और भाव की दृष्टि से गोवर्धन के जो शाश्वत अंग माने जाते हैं उनका मैं वर्णन करूंगा। श्रृंगार मंडल के अधोभाग में श्री गोवर्धन का मुख है, जहाँ भगवान ने ब्रजवासियों के साथ अन्नकूट का उत्सव किया था। मानसी गंगा गोवर्धन के दोनों नेत्र हैं। चंद्र सरोवर नासिका, गोविंद कुंड अधर और श्री कृष्ण कुंड चिबुक हैं। राधा कुंड गोवर्धन की जिह्वा और ललिता सरोवर कपोल हैं। गोपाल कुंड कान और कुसुम सरोवर कर्णांत भाग हैं। मिथिलेश्वर, जिस शिला पर मुकुट का चिन्ह है उसे गिरिराज का ललाट समझो। चित्रशिला उनका मस्तक और बाधिनी शिला उनकी ग्रीवा है। कंदुक तीर्थ उनका पार्श्व भाग है और उष्णिश तीर्थ को उनका कटी प्रदेश बतलाया जाता है। द्रोण तीर्थ प्रस्थ देश में और लोकोक तीर्थ पेट में है। कदम खंड हृदय स्थल में है। श्रृंगार मंडल तीर्थ उनका जीवात्मा है। श्री कृष्ण चरण चिन्ह उन महात्मा गोवर्धन का मन है। हस्त चिन्ह तीर्थ बुद्धि तथा ऐरावत चरण तीर्थ उनका चरण है। सुरभि के चरण चिन्हों में महात्मा गोवर्धन के पंख हैं। पुचकुंड में पूछ की भावना की जाती है। बस कुंड में उनका बल, रुद्रकुंड में क्रोध तथा इंद्र सरोवर में काम की स्थिति है। कुबेर तीर्थ उनका उद्योग स्थल और ब्रह्म तीर्थ प्रसन्नता का प्रतीक है। पुराण वेत्ता पुरुष यम तीर्थ में गोवर्धन के अहंकार की स्थिति बताते हैं। मैथिल, इस प्रकार मैंने तुम्हें सर्वत्र गिरिराज के अंग बताए हैं, जो समस्त पापों को हर लेने वाले हैं। जो नर श्रेष्ठ गिरिराज की इस विभूति को सुनता है वह योगी जन दुर्लभ गोलोक नामक पारम धाम में जाता है। गिरिराजों का भी राजा गोवर्धन पर्वत श्री हरि के वक्षस्थल से प्रकट हुआ है और पुलत्स्य मुनि के तेज से इस ब्रजमंडल में उसका शुभागमन हुआ है। उसके दर्शन से मनुष्य का इस लोक में पुनर्जन्म नहीं होता। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। नवा अध्याय कल सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।